Hello students, welcome back to my YouTube channel Jitendra Verma. I am your Jitendra Verma from Genius School Parvasar. Today we learn a short poem of class 10th RBSC. The title of the poem is The Lotus, composed by Toru Dutt. आज हम क्लास 10th के एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है द लोटस. द लोटस मीन्स कमल, जिसको कंपोज किया है तोरू दत्त ने. बिफोर बिगिन द पोएम आई वांट टू से माय फेवरेट शायरी. सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम विद ए शायरी. बरसों बाद न जाने क्या समा होगा, हम में से पता नहीं कौन कहाँ होगा. मिलना हुआ तो फिर मिलेंगे ख्वाबों में, जैसे सूखे गुलाब, लिली और कमल मिलते हैं किताबों में. Our today's poem is related to these flowers. आज की हमारी जो कविता है वो इन्हीं फूलों से संबंधित है. किससे? लिली से, रोज से और लोटस से. Our today's poem is a sonnet and related to Roman mythology. आज की हमारी जो कविता है वो एक सोनेट है और रोमन मिथोलॉजी से जुड़ी हुई है. फर्स्ट वी क्लैरिफाई दीज टर्म्स. सबसे पहले हम इन बिंदुओं को समझते हैं कि सोनेट क्या होता है और रोमन मिथोलॉजी क्या है. फर्स्ट वी टॉक अबाउट सोनेट. मे बी दिस इज ए न्यू फॉर यू. हो सकता है आपके लिए सोनेट नाम नया हो, तो मैं समझा देता हूं आपको कि सोनेट क्या है. सोनेट इज ए 14 लाइन्स पोएम. सोनेट एक 14 लाइन्स की कविता होती है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल 14 लाइन्स पोएम्स आर सोनेट. लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सारी जो 14 लाइन्स की जो कविताएं हैं वो सब सोनेट हो. देयर आर मेनी कंडीशंस. यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसके आधार पर उसको सोनेट कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू योर लेवल, अगर आपके स्तर की बात करें तो आप समझिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोनेट. यहाँ पर 2 प्रकार के सोनेट होते हैं. फर्स्ट इज शेक्सपियरियन सोनेट एंड सेकंड इज पेट्रार्कन सोनेट. पहला होता है शेक्सपियरियन सोनेट और दूसरा होता है पेट्रार्कन सोनेट. टुडेज पोएम इज ए पेट्रार्कन सोनेट. आज की ये जो पोएम है वो एक पेट्रार्कन सोनेट है. तो मैं आपको जनरली इंट्रोड्यूस करा देता हूँ पेट्रार्कन सोनेट से. अब आप बात करेंगे कि शेक्सपियरियन क्या होता है, तो इसके लिए हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे सोनेट. ठीक है, तो पेट्रार्कन सोनेट सुन लीजिए आप. क्या होता है कि इन पेट्रार्कन सोनेट पोएम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. पेट्रार्कन सोनेट में पोएम को 2 भागों में विभाजित किया जाता है. फर्स्ट इज ऑक्टेव एंड सेकंड इज सेस्टेट. इन ऑक्टेव पार्ट देयर इज ए क्राइसिस और ए प्रॉब्लम. ऑक्टेव पार्ट में क्या होता है, समस्या होती है. एंड इन सेस्टेट पार्ट देयर इज ए सॉल्यूशन. और सेस्टेट पार्ट में उसका समाधान होता है. आमतौर पर जो पेट्रार्कन सोनेट होते हैं वो 2 भागों में डिवाइड होते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट में. ऑक्टेव 8 लाइन्स, मतलब आगे की जो 8 लाइन्स है उसको बोला जाता है ऑक्टेव. और इन 8 लाइन्स में क्या होता है, एक समस्या बताई जाती है. और उसके बाद में जो सेस्टेट होता है, सेस्टेट होती है 6 लाइन्स. उस 6 लाइन्स में उसका समाधान होता है. आमतौर पर पेट्रार्कन सोनेट में यही होता है. 8 + 6 = 14. तो हो गई आपकी 14 लाइन्स. अब दूसरी बात करते हैं हम रोमन मिथोलॉजी की, कि रोमन मिथोलॉजी क्या है. सेकंड वी टॉक अबाउट रोमन मिथोलॉजी. रोमन मिथोलॉजी क्या है. एज एग्जाम्पल यू मस्ट हैव हर्ड द लॉर्ड राम. आपने अवश्य सुना होगा भगवान राम के बारे में, सीता के बारे में, लक्ष्मण के बारे में. ये सारे जो कैरेक्टर्स है ये है हमारे एपिक रामायण से लिए गए. और ये जो महाकाव्य हमारा रामायण है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है हिंदू मिथोलॉजी या इंडियन मिथोलॉजी से. वैसे ही रोमन मिथोलॉजी क्या है, जो रोम का जो धर्मशास्त्र है. मिथोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र या धर्म के अनुसार. तो जो रोमन मिथोलॉजी है उसके अनुसार ये पोएम है. इसके जो जितने भी कैरेक्टर्स आएंगे, जितने गॉड आएंगे, गॉडेज आएंगे, वो सारे आएंगे रोमन मिथोलॉजी के. जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमारे को कोई शादी का काम करवाना है तो सीधा हमारी रिक्वेस्ट होती है भगवान गणेश से. जैसे संगीत की देवी जो है वो सरस्वती है. तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग देवताओं को दिए गए हैं. तो वैसे ही जो रोमन मिथोलॉजी है उसके अंदर भी वो जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग देवी देवताओं को दिए गए हैं. और वो हम इस कविता में समझेंगे. तो वो सारे जो डिपार्टमेंट जो जितने देवी देवताओं को दिए गए हैं वो किसके अनुसार है, रोमन मिथोलॉजी के अनुसार है. इंडियन मिथोलॉजी या हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार नहीं है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. इन दिस पोएम, इस कविता के अंदर देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट. यहाँ पर एक विवाद है बिटवीन द रोज एंड द लिली. गुलाब के बीच में और लिली के बीच में. फॉर एक्सीलेंसी, सर्वोच्चता के लिए, कि सर्वोच्च कौन है. अब हम इसको कविता के माध्यम से समझेंगे. शुरू करें. फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन.
प्यार आया फ्लोरा के पास पूछने के लिए एक फूल के बारे में जो बनेगा फूलों की अविवादित रानी, अनडिस्प्यूटेड मतलब जिसके अंदर विवाद नहीं हो। यहाँ पर जो प्यार है, चाहे आप प्यार कहो चाहे क्यूपिड कहो, बात एक ही है, क्योंकि रोमन मिथोलॉजी में जो प्यार का देवता है वो है क्यूपिड। इसे गॉड ऑफ डिजायर भी कहा जाता है। तो गॉड ऑफ डिजायर या गॉड ऑफ लव केम टू फ्लोरा, वो गया फ्लोरा के पास। अब आप पूछेंगे कि फ्लोरा कौन है? फ्लोरा इज ए गॉडेस ऑफ फ्लावर्स। जो फ्लोरा है वो फूलों की देवी है। अब फूलों की देवी है तो उसी के पास जाएगा, क्योंकि फूलों की अगर बात करनी है, फूलों के बारे में, क्योंकि पूरा जो मैनेजमेंट है फूलों का वो कौन संभालती है? वो संभालती है फ्लोरा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर जो बारिश का जो वर्षा का जो डिपार्टमेंट है वो किसके पास है? इंद्र भगवान के पास है। तो वैसे ही जो फूलों का डिपार्टमेंट है यहाँ पर किसके पास है? फ्लोरा के पास में है। तो क्यूपिड कैम टू फ्लोरा कहो या लव कैम टू फ्लोरा कहो, बात एक ही है कि क्यूपिड गया फ्लोरा के पास में पूछने के लिए एक फूल के बारे में जो बनेगा फूलों की अविवादित रानी की। मतलब वो कौन सा फूल होगा जो फूलों की अविवादित रानी बनेगा? द लिली एंड द रोज। लिली जिसको हिंदी में बोलते हैं हम कुमुदिनी। लिली एंड द रोज, जो गुलाब है और जो लिली है, लॉन्ग हैड बीन राइवल्स। उनके बीच में लंबे लंबे समय से राइवल्स चल रहा है। राइवल्स मतलब विवाद चल रहा है। फॉर दैट हाई ऑनर, उच्च सम्मान के लिए। मतलब शुरू से ही जो लिली है और जो रोज है उनके बीच में विवाद चल रहा है उच्च सम्मान को पाने के लिए। वो दोनों ही कंपिटिटर्स है, मतलब प्रतिद्वंदी है, और दोनों ही उच्च सम्मान प्राप्ति के लिए दोनों में विवाद चल रहा है। बार्ड्स ऑफ पावर। बार्ड्स ऑफ पावर देखो, जब भी किसी सेंटेंस को या वर्डिंग को ऑफ से जोड़ा जाता है तो वर्डिंग उल्टी चलती है। जैसे बार्ड्स ऑफ पावर लिखा हुआ है, बार्ड्स ऑफ पावर उल्टा लेंगे आप, पावर को पहले बोलेंगे शक्ति, ऑफ मीन्स का, की, के, शक्ति के भाट। शक्ति के भाट यहाँ पर कहने का मतलब है जो महान कवि है उनसे लिया गया है। क्योंकि बार्ड्स, आपने नाम सुना होगा कभी भाट होते थे जो वीरदावलियां गाते थे। पुराने समय में राजा महाराजाओं के शासन काल में क्या होता था कि राजा महाराजाओं की जो कारनामे होते थे, जो भी उनकी गतिविधियां होती थी, उनको गीतों के माध्यम से गाया जाता था। हमारे घर पे भी जो वंशावलियां बांसने के लिए जो आते हैं उनका हम भाट बोलते हैं। तो वो प्रशंसा के गीत गाते हैं। तो यहाँ पर बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब है जो महान कवि है, हेड संग, वो गा चुके हैं। देयर क्लेम्स, उनके दावे। मतलब जो महान कवि है, जैसे फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर है, मिल्टन है, बहुत सारे हैं, तो वो गा चुके हैं उनके दावे। और दावा क्या है? द रोज कैन नेवर टावर, कि जो गुलाब है वो खड़ा नहीं हो सकता। लाइक द पेल लिली, हल्की जो लिली है उसके समान जो गुलाब है वो खड़ा नहीं रह सकता। और लिली के अंदर गुण है जूनो मीन के। ये क्वीन ऑफ गॉड है जूनो, शी इज वेरी ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर है। तो ये जो महान कवि है वो दावा कर चुके हैं कि जो गुलाब है वो लिली के समान खड़ा नहीं रह सकता, उसके सामने टिक नहीं सकता। और लिली के अंदर गुण है जूनो के, और उसी के समान उसके अंदर एक्सप्रेशन भी है। बट इज द लिली लवलियर? लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एक पैदा हो रहा है कि क्या लिली वास्तव में प्यारा है? क्योंकि जो महान कवि है वो तो ये दावा कर चुके हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या लिली वास्तव में ही प्यारा है? दस, इस प्रकार से बिटवीन द फ्लावर फैक्शंस, जो फूलों का जो लता मंडल है, फ्लावर फूल, फैक्शंस लता मंडल या गुड, फूलों के लता मंडल में रैंक द स्ट्राइक, विवाद खड़ा हो गया, हड़ताल हो गई। इन साइक्स बावर, साइक्स बावर, साइक यहाँ O2 साइक से लिया गया है। एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस थी जो यूरोस के साथ यूनाइटेड हो गई थी बाद में। तो फ्लावर फैक्शन में एक विवाद उत्पन्न हुआ, एक हड़ताल उत्पन्न हुई। टू साइक्स बावर मतलब एक दूसरे के समर्थन में, मतलब फूल एक दूसरे के समर्थन में हुए और उन्होंने आपस में विवाद उत्पन्न कर लिया कि कौन सुंदर है। अब यहाँ पर जो क्यूपिड है वो कह रहा है कि गिव मी ए फ्लावर। अब यहाँ पर जो आपका ऑक्टेव है वो खत्म हो चुका है और सेस्टेट शुरू हो रहा है। मतलब जो प्रॉब्लम थी वो ऊपर खत्म हो चुकी है। अब सेस्टेट से आपका सॉल्यूशन, मैंने आपको पहले बताया था कि सेस्टेट में आपका सॉल्यूशन रहता है और ऑक्टेव में आपकी प्रॉब्लम रहती है। गिव मी ए फ्लावर, मुझे एक फूल दो। इंपेरेटिव सेंटेंस है, वी नो वेरी वेल दैट
any sentence begin with first form of the verb, it means it is imperative sentence. Give me a flower. मुझे एक फूल दो. Delicious as the rose. जो गुलाब की तरह स्वादिष्ट हो. यहाँ पर स्वादिष्ट होने का मतलब है गुलाब की तरह फ्रेग्रेंटिव हो, खुशबूदार हो. And stately as the lily in her pride. और वो खड़ा रहे जैसा कि लिली खड़ा रहता है घमंड में. अब यहाँ पर जो क्यूपिड है वो यहाँ पर कह रहा है कि मुझे एक ऐसा फूल दो जो गुलाब की तरह तो खुशबूदार हो और वह लिली की तरह घमंड में खड़ा रहे. मतलब दोनों की जो क्वालिटीज है उनका मिक्सचर मेरे को दो. अब यहाँ पर वापस क्वेश्चन पूछ रही है फ्लोरा, बट ऑफ व्हाट कलर. कौन से रंग का दूं. मतलब क्योंकि जो लिली का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है और जो गुलाब का जो कलर होता है वो होता है रेड. अब ये पूछ रही है लेकिन कौन सा रंग का दूं. तो रोज रेड. अब यहां पर क्यूपिड बोल रहा है या लव बोल रहा है कि गुलाब के समान लाल. लव फर्स्ट चूज. प्यार ने पहले चुना या क्यूपिड ने पहले चुना कि गुलाब के समान लाल दे दो. देन प्रेड. और उसके बाद में उसने प्रार्थना की नो नहीं. मतलब अब यहाँ पर कंफ्यूजन की स्टेट है. वो कह रहा है नो लिली व्हाइट. लिली के समान सफेद दे दो. पहले तो उसने मांगा है गुलाब के समान लाल और उसके बाद में उसने कहा है कि लिली के समान व्हाइट दे दो और बोथ प्रोवाइड या फिर दोनों उपलब्ध करा दो. अब यहाँ पर वो खुद क्यूपिड कंफ्यूजन में है और वो कह रहा है कि पहले तो कह रहा है वो गुलाब के समान लाल दे दो. उसके बाद में उसने कहा लिली के समान व्हाइट दे दो और बाद में उसने कहा नहीं दोनों ही उपलब्ध करा दो. एंड फ्लोरा गेव द लोटस. और फ्लोरा ने दे दिया लोटस कमल. रोज रेड डाइड. गुलाब के समान रंगा हुआ क्योंकि जो कमल होता है उसमें रेडनेस भी रहती है. एंड लिली व्हाइट. और लिली के समान वो सफेद भी होता है. इट इज द मिक्सचर. ये दोनों का क्या होता है मिश्रण होता है. द क्वीनलिस्ट फ्लावर. और ये रानी के समान फूल है. दैट ब्लोज. जो खिलता है जो ब्लूम होता है. अब ये कविता तो आपकी खत्म हो गई क्योंकि यहाँ पर जीत किसकी हुई है लोटस की. न तो रोज की हुई है और न ही लिली की हुई है. अब यहाँ पर क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है तोरुदत्त. तोरुदत्त ये मैसेज कन्वे करना चाहती है कि इट इज द विक्ट्री. ये क्या है एक जीत है. इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति की अपॉन द वेस्टर्न कल्चर पश्चिमी सभ्यता पर. क्योंकि यहाँ पर जीत किसकी हुई है लोटस की. और जो लोटस है वह एक इंडियन कल्चर का फ्लावर है और जो रोज है और जो लिली है वो दोनों ही वेस्टर्न है पश्चिमी. तो अंत में जीत होती है लोटस की. और ये लोटस की जो जीत है वो इंडियन कल्चर की जीत है क्योंकि इंडियन जो कल्चर है वो सारी जो कल्चर्स है उनका मिक्सचर है. सारी संस्कृति की जो प्लस पॉइंट्स है जो खूबियां हैं जो बेनिफिट्स है वो हमारे इस संस्कृति में है. तो यहाँ पर जो तोरुदत्त है वो ये कहना चाह रही है कि हमारी जो संस्कृति है वो सर्वश्रेष्ठ है और सभी संस्कृतियों का मिश्रण है. और वैसे भी ये जो लोटस का जो फ्लावर है वो भारतीय जो गॉड है उनका एक पसंदीदा फ्लावर है. और आपने देखा भी होगा जो सरस्वती है उनका आसन है देवी का और जो भगवान विष्णु उनके हाथ में भी है. और कई पुरस्कार भी हमारे यहाँ पर दिए जाते हैं जैसे पद्म भूषण है पद्म विभूषण है. तो उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट समझ में आई होगी. इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट. थैंक यू. जय हिंद जय भारत.